गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपकी जो नेक्स्ट ग्लैंड, जो अदर जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं हम उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। और अदर सिक्रेटरी ग्लैंड के अंदर हम जो थाइमस ग्लैंड है, सबसे पहले इसी ग्लैंड की स्टडी करेंगे। थाइमस ग्लैंड देखो, सभी के शरीर के जंतुओं में यह संरचना पाई जाती है, ठीक है। और पैराथायरॉयड ग्रंथि की भांति यह ग्रंथि भी ब्रेंकियल पाउच के उपकला से विकसित होती है, ठीक है। विभिन्न जंतुओं में देखो इसकी स्थिति अगर हम देखते हैं तो अलग अलग एनिमल्स में इसकी स्थिति भी अलग अलग होती है, ठीक है। इसका परिणाम देखते हैं, ठीक है। संख्या यानी इनकी संख्या, परिणाम और उपस्थिति डिफरेंट टाइप की होती है। सभी एनिमल्स में समान रूप से नहीं पाई जाती है। अगर हम स्तनियों की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर, मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर जो मनुष्य होता है उसमें जो स्टर्नम होती है, जिसे हम पुरोस्ती बोलते हैं, छाती में जो बोन होती है उसे हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है, जिससे रिब्स जुड़ी होती है, ठीक है। और स्टर्नम के आगे की ओर पेरिकार्डियम के मध्य में जो ग्लैंड पाई जाती है वो होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। यानी स्टर्नम के आगे की ओर पेरिकार्डियम के मध्य में पाई जाती है। ये एक अस्थायी ग्रंथि होती है। क्या होती है? अस्थायी ग्रंथि। शिशु अवस्था से विकास इसका होता है और धीरे धीरे 14 से 16 वर्ष की आयु में, 14 से 16 वर्ष की आयु तक ये ग्रंथि पूर्ण विकास कर लेती है, ठीक है। और युवा अवस्था से जैसे ही वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे इसकी आकृति घटती जाती है और लास्ट में ये सिर्फ एक डोरी के समान, इसके समान एक डोरी के समान शेष रह जाती है। थाइमस ग्लैंड देखिए, जैसे ये अपना लंग्स है, ठीक है। ये 2 लंग्स हैं और ये थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। ये जो ग्लैंड है ये बीच में, ये थायराइड ग्लैंड है। ये कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है ये 1 और 2, ये कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। इसमें ये लेरिंग्स आ गए, ठीक है। नीचे की तरफ जो होती है वो क्या होती है? ट्रेकिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ट्रेकिया। ये लंग्स है, ये भी लंग्स है और ये भी लंग्स है। ये ग्लैंड एक ये और एक ये मतलब पाली युक्त होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को अगर आप देखते हो तो इसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है वो होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। बाहरी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और आंतरिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? मेडुला। अगर इसकी हम हिस्टोलॉजी देखते हैं, इसका सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये है, ठीक है।
ये इसका कॉर्टेक्स पार्ट है और ये इसका मेडुला है। इसे क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक है, और ये हेसल्स कैप्सूल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हेसल कैप्सूल्स। इन्हें क्या बोलते हैं? सॉरी, हेसल्स कार्पसल्स। हेसल कार्पसल्स। ठीक है, और अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो कार्पस ट्रेबिकुलई है। ये क्या है? कार्पल्स ट्रेबिकुलई। ये क्या है? कार्पस ट्रेबिकुलई। ठीक है, और ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ये इसका सेक्शन है। ये क्या है? सेक्शन है। ठीक है, अब देखिए, थाइमस ग्रंथि अपनी विकसित अवस्था में कोमल गुलाबी रंग की एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। इसका कलर कैसा होता है? गुलाबी कलर। कैसा? पिंक। ठीक है, इसके कॉर्टेक्स के अंदर कौन सी ग्लैंड, कौन सी सेल्स पाई जाती है? थाइमोसाइट। थाइमोसाइट। इसकी कॉर्टेक्स में क्या पाई जाती है? थाइमोसाइट एवं लंबी शाखित कोशिकाएं भी पाई जाती है। और जो मेडुला पार्ट है इसमें भी थाइमोसाइट्स सेल्स पाई जाती है, लेकिन इनकी संख्या लो होती है। मेडुला में इनकी संख्या क्या होती है? कम होती है, जबकि इनकी संख्या किसमें ज्यादा होती है? कॉर्टेक्स में इनकी संख्या ज्यादा होती है। मेडुला के अंदर इनकी संख्या कम और बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? संख्या में अपेक्षाकृत कम एवं वितरित अवस्था में, अधिक वितरित अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और प्रत्येक पिंड में संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संयोजी ऊतक का इसके अंदर आवरण पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर जो कॉर्टेक्स भाग और मेडुला के अंदर जो थाइमोसाइट सेल्स होती है, इस कॉर्टेक्स में और इस मेडुला में जो थाइमोसाइट सेल्स होती हैं, इसके अंदर ये थाइमोसाइट कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती है? वो क्या कहलाती है? ये लिम्फोसाइट की आकृति की होती है। कैसी होती है? लिम्फोसाइट की आकृति की। ठीक है, मध्यांश में उपस्थित यानी मेडुला के अंदर जो थाइमोसाइट्स होती हैं वो गोलाकार रचनाओं के अंदर केंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है। किस रूप में होती है? गोलाकार रचनाओं के रूप में केंद्रीय रूप से प्रेजेंट होगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हेसल्स कार्पसल्स। क्या बोलते हैं इनको? हेसल्स कार्पसल्स कहते हैं। ये ठीक है ना। अब बात आती है कि इस ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है? तो हार्मोन होता है थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाएगा? थाइमोसिन। थाइमोसिन। ठीक है ना। और थाइमोसिन कितने होते हैं? थाइमोसिन फर्स्ट, थाइमोसिन सेकंड और थाइमोसिन थर्ड। 3 हार्मोन होते हैं, थाइमोसिन फर्स्ट, थाइमोसिन सेकंड और थाइमोसिन थर्ड, जो आम्लीय प्रकृति के पेप्टाइड हैं। ये कौन सा हार्मोन है? आम्लीय प्रकृति के पेप्टाइड हार्मोन कहलाते हैं। ये तो हो गई ग्रंथि के बारे में, ये हो गया हार्मोन्स के बारे में। इस ग्रंथि की हिस्टोलॉजी होती की इसका सेक्शन काट कर हम देखते हैं तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर नजर आती है। ये आगे और बीच बीच में ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, ये इसकी औतिकी है, इतनी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेक्शन काट कर ही हम औतिकी की अध्ययन कर सकते हैं। बिना सेक्शन को काटे हुए किसी भी ग्लैंड का हम सेक्शन काट कर ही उसकी औतिकी यानी हिस्टोलॉजी का हम अध्ययन कर सकते हैं।
अब देखो थाइमोसिन जो हार्मोन होता है उसका कार्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एक तरह से इसका। जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है उस समय उसका खुद का प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं करता, यानी शिशु के जन्म के समय खुद का उसके साथ में प्रतिरक्षा तंत्र अविकसित और क्रियाशील नहीं होता। अतः माता के ब्लड से और मिल्क से, यानी जो माँ का जो दूध पीता है उससे प्राप्त एंटीबॉडीज पर ही उस बच्चे को निर्भर रहना पड़ता है। यानी पैदा होते ही उसका खुद का प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं करता। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल जाता है, गर्भ के अंदर रहता है, तो मदर के ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है, ब्लड में जो एंटीबॉडीज होती है उसको ग्रहण करता है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही सब चीजों का आदान प्रदान होता है प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है तो वो माँ के मिल्क पर डिपेंड हो जाता है, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज होती है जो मदर के मिल्क से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जैसे ही थाइमस ग्लैंड विकसित होती है होने पर लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती बनकर लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनकर स्प्लेन पेयर पैचेस और लिम्फ नोड आदि के अंदर वृद्धि करने लग जाती है। ठीक है, अब थाइमस से थाइमोसिन स्रावित होता है, थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होगा और जो भी बैक्टीरिया, जो भी जीवाणु हमारे उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है, उस जीवाणु के द्वारा जो भी एंटीजन, जो भी नुकसानदायक जो पदार्थ उस बच्चे के अंदर छोड़ा जाता है, उस एंटीजन को नष्ट करने के लिए वो तत्पर रहता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, ये थाइमोसिन जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट इनको एक्टिव करता है। क्या करता है, एक्टिव। इस एक्टिव होने से अगर बच्चे के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करके एंटीजन स्रावित कर रहा है, कोई भी विष स्रावित कर रहा है शरीर में, तो ये थाइमोसिन स्रावित होकर इन लिम्फोसाइट्स को एक्टिव कर देगा और ये लिम्फोसाइट क्या करेगा, इस एंटीजन को नष्ट कर देता है। ठीक है, इस प्रकार शीघ्र ही प्रतिरक्षा तंत्र का गठन हो जाता है और जल्दी से। दूसरा कार्य क्या है, दूसरा है जंतु की वृद्धि के लिए भी, अगर यानी शिशु को अगर प्रॉपर तरीके से अगर उसकी वृद्धि को तीव्र बनाना है तो थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन जरूरी है। और इसके अलावा जो गोनेड्स होते हैं, जननांग होते हैं, उनके मैच्योरेशन, उनके परिपक्वन में भी ये हार्मोन आवश्यक होता है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से ये हार्मोन हमारी बॉडी में वर्क करता है। ठीक है ना, तो देखो थाइमस ग्लैंड के द्वारा स्रावित ये हार्मोन, थाइमस ग्लैंड के द्वारा स्रावित ये हार्मोन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिवेट करने का वर्क करता है। इसके अलावा हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है, वृद्धि को कंट्रोल करेगा। ठीक है, वृद्धि को तीव्र करेगा एवं ये अपने जितने भी गोनेड्स होते हैं उन गोनेड्स के परिपक्वन के लिए भी ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा हम जो नेक्स्ट कुछ और ग्लैंड्स हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड जो होती है सभी कशेरुकियों के अंदर, ये कहाँ शंकु की आकृति की रचना होती है, जो कहाँ पर होती है, मस्तिष्क के पृष्ठ क्षेत्र पर। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मस्तिष्क के पृष्ठ क्षेत्र पर कॉर्पोरा कॉन्ड्रोजेमिना के अंतः स्थित होती है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर नेक्स्ट जो ग्लैंड पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्ध के मध्य तृतीय
वेंट्रिकुलर की छत पर आधारीय खोखले वृंत में संलग्न संरचना होती है, ठीक है ना। और इसके भी कितनी पालियां होती है, इसके अंदर भी 2 पालियां भाग यानी पालियां प्रेजेंट होती है, सेप्टा पाए जाते हैं इसके अंदर भी, ठीक है ना। और अलग अलग प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो हम जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर देखो इनका सिर्फ थोड़ा थोड़ा है कि कहाँ पर स्थित होती है, पीनियल ग्लैंड कहाँ पर स्थित होगी। इसके अलावा इनमें जो अगर हम बात करते हैं, जैसे इसके अंदर कौन सी ग्लैंड सेल्स पाई जाती है, पीनियलोसाइट्स। पीनियलोसाइट्स के आलंबन हेतु उपस्थित कोशिकाएं अंतराली और न्यूरोग्लिसियल कोशिकाएं प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड के अंदर, ठीक है, जो अनेक पुंज के रूप में पाई जाती है। किससे पाई जाती है, पुंज के रूप में। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पीनियल ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे, और इसके अलावा किडनी भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करके अपना ये लेसन कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।